हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएमएल कमांड्स, जो कि हमारे एसक्यूएल का पार्ट है। और पहले आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे, जो कि एक चेंज होगा आप सबके लिए, क्योंकि अभी तक जो है हम कैसे करते हैं कि पहले हम बुक से थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम उस पार्ट का प्रैक्टिकल करते हैं। बट आज की क्लास में हम पहले प्रैक्टिकल करेंगे और उसके बाद जो है बुक से थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि एसक्यूएल में जो है ये चीज़ ऐसी है जो आपको प्रैक्टिकली करने से ही समझ आएगी। सिर्फ थ्योरेटिकली अगर आप इसे देखेंगे तो समझ नहीं आएगी। और अगर एक बार आपने प्रैक्टिकली देख लिया तो थ्योरी का जो भी पार्ट आप रीड करेंगे उससे आप कोरिलेट कर पाएंगे और वो चीज़ें आपको बहुत इजीली क्लियर होंगी। आप सबको पता ही है कि हम क्लास 12th का इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं, और उसी सीक्वेंस में ये हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट जो है वो चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि हम जो एसक्यूएल में टेबल्स क्रिएट की हैं उनमें हम डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये हम एसक्यूएल कमांड लाइन की हेल्प से करते हैं। तो पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा MySQL 8.0 है, जिसका मैंने कमांड लाइन क्लाइंट ओपन किया है। इसमें हम पहले पासवर्ड एंटर करेंगे। ये हमारा MySQL ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वो डाटाबेस ओपन करना है जिस डाटाबेस में हम काम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे वर्क करेंगे सैम्पल डाटाबेस में। ये डाटाबेस हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जो है वो क्रिएट किया था, और डाटाबेस को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्रिएट किया था, इसमें टेबल्स कैसे चेक करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आती हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट मिलेगी, जो स्पेशली सेशन 2021-22 के लिए है, टर्म 2 के लिए है। वहां पे आपको डाटाबेस की सारी जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में मिलेंगी, जहां पे बिगिनिंग से हमने स्टार्ट किया हुआ है। आपको वहां से जो सी भी वीडियो चेकआउट करनी है आप कर सकते हैं, यानी कि जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप स्पेशली वो वीडियो वहां से चेकआउट कीजिए। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको वो पूरी प्लेलिस्ट जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे इस डाटाबेस में जो है कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है शो टेबल्स। ये सारी कमांड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेमीकोलन एंड एंटर, तो हमें यहाँ टेबल्स की लिस्ट मिल गई। डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, EMPL एंड जॉब, ये 4 टेबल्स हमारे पास हैं। चारों की चारों टेबल्स एम्प्टी हैं, क्योंकि ये हमने अभी सिर्फ टेबल क्रिएट करना सीखा था। तो जब हमने टेबल क्रिएट करना सीखा, कंस्ट्रेंट लगाने सीखे, तब हमने ये टेबल्स क्रिएट की थी। तो एक बार हम इन टेबल्स का स्ट्रक्चर जो है वो चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है हम एक टेबल से स्टार्ट करते हैं। पहले उस टेबल में डाटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉय टेबल का। तो स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है DESC, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एम्प्लॉय, सेमीकोलन एंड एंटर। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास 5 कॉलम है, ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड एंड ग्रॉस। सबका डाटा टाइप यहाँ मेंशन है। ई कोड जो है वो इंटीजर टाइप का है, नल वैल्यूज अलाउड है, कोई प्राइमरी की यहाँ एलोकेटेड नहीं है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। ई नेम जो है वो वेरकेयर टाइप का है। जेंडर जो है वो आपका ऑब्वियसली F और M, आपको 2 ही कैरेक्टर स्पेसिफाई करने होते हैं, तो ये हमने 1 कैरेक्टर का ले लिया। ग्रेड जो है वो आपका 2 कैरेक्टर्स का होगा, और ग्रॉस सैलरी जो है वो डेसिमल्स में होगी, मैक्सिमम 10 डिजिट्स की होती है, और डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि हमने यहाँ 0 स्पेसिफाई किया है। तो ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट टेबल है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी कंस्ट्रेंट जो है वो नहीं लगाया है। तो सबसे पहले हम इसी टेबल में डाटा एंटर करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि डाटा जो है किस किस तरीके से एंटर किया जा सकता है। उसके बाद हम हमारी बाकी टेबल्स पे जाएंगे, जहां से हम देखेंगे कि जब हमारी टेबल पे कंस्ट्रेंट लगे होते हैं तब हम उन टेबल्स में डाटा जो है वो कैसे एंटर कर सकते हैं। तो अब डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए, टेबल में डाटा एंटर करने के लिए हमारे पास कमांड होती है इंसर्ट कमांड। इस कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इंसर्ट कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद इनटू, और उसके बाद अपनी टेबल का नाम, जिस टेबल में हमें डाटा एंटर करवाना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और इसके बाद हम कीवर्ड देते हैं वैल्यूज। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और यहां हम राउंड ब्रैकेट में जो है वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां जो है
हम वैल्यूज किस ऑर्डर में प्रोवाइड करते हैं? सेम उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स मेंशन किए हैं। तो यहाँ हमारे कॉलम्स का ऑर्डर क्या है? ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड एंड ग्रोस। तो सबसे पहले हम यहाँ किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? ई कोड की। तो हम यहाँ एम्प्लॉय कोड ले लेते हैं 1001, ठीक है। उसके बाद हमें एम्प्लॉय का नेम लेना है, तो एम्प्लॉय नेम हम ले लेते हैं, मान लीजिए करण। कैरेक्टर वैल्यू हमेशा कोट्स के अंदर आएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें इसका जेंडर मेंशन करना है, तो ऑब्वियसली इट्स मेल, तो हम यहाँ उसके लिए टाइप कर देंगे एम। और नेक्स्ट जो है आपको ग्रेड एंटर करना है, तो सपोज ये ग्रेड E5 में वर्क करता है आपका एम्प्लॉय। और नेक्स्ट जो है आपको इसकी सैलरी एंटर करनी है, तो सैलरी हमने इसकी एंटर कर दी, ग्रॉस सैलरी जो है इसकी 1000, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो ये देखिए ये आपकी रो जो है वो इंसर्ट हो गई। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपको पता है डाटा आप किसकी हेल्प से चेक करते हैं? सेलेक्ट कमांड की हेल्प से। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन, एंटर। तो ये देखिए आपकी टेबल में जो है एक रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। इसी तरीके से हम जो है मल्टीपल रोज इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए आपने जो वैल्यूज प्रोवाइड की, वो वैल्यूज किस ऑर्डर में प्रोवाइड की? सेम उस ऑर्डर में जो कि आपके कॉलम्स का ऑर्डर है। बट मान लीजिए आपने टेबल कभी पहले यूज की थी, तो अब आपको उसका पैटर्न याद नहीं है कि कॉलम्स आपने किस ऑर्डर में जो है वो मेंशन किए थे। और या फिर आपकी टेबल जो है वो बहुत लार्ज है, उसमें 10-12 कॉलम है और आप जो है वो याद नहीं रख पा रहे कि कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो क्या है। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको ऑर्डर याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? उस केस में हमें कमांड लिखनी पड़ती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम अगेन। तो हमारा टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय। अब यहाँ पे टेबल नेम के साथ हम क्या करेंगे? हम हमारे कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो कॉलम नेम्स हमारे कौन कौन से हैं? ई कोड, कोमा, ई नेम। ये हमने हमारे सारे कॉलम्स की जो है वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी। अब इसके बाद हम अगेन सेम वही सिंटेक्स, वैल्यूज। और अब जो है वो वैल्यूज हम किस ऑर्डर में देंगे? जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे ये नेम्स प्रोवाइड किए हैं। एट प्रेजेंट तो हमने सेम वही ऑर्डर रखा है कॉलम्स का जो हमारी टेबल में था, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये ऑर्डर चेंज भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्वेरी में आपको ऑर्डर चेंज करके भी दिखाऊंगी। अब हमें नेक्स्ट रो इंसर्ट करनी है, तो ई कोड की वैल्यू हम ले लेते हैं 1002। उस एम्प्लॉय का नेम हम ले लेते हैं सपोज टीना। उसके बाद उस एम्प्लॉय का जेंडर जो है, टीना ऑब्वियसली ये फीमेल नेम है तो जेंडर हो गया फीमेल। और उसके बाद उसका ग्रेड स्टोर करना है, तो ग्रेड हम उसे E2 ग्रेड में जो है वर्क करवा रहे हैं, तो उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो जाएगी? सपोज हम उसकी सैलरी दे देते हैं 7000। राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये देखिए आपकी रो जो है वो इंसर्ट हो गई। आप चाहें तो दोबारा से टेबल का डाटा चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखिए 2 रोज अब आपकी टेबल में हो चुकी हैं। अब थर्ड रो जो है उसे हम अगेन दूसरे तरीके से इंसर्ट करेंगे कि जो ये कॉलम नेम्स हमने प्रोवाइड किए इनका यूज क्या है बेसिकली। तो इनका यूज कब होता है? जब आपको या तो ऑर्डर याद नहीं है और या फिर आपको सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज के लिए जो है वो डिटेल एंटर करनी है। तो पहले हम यहाँ ऑर्डर चेंज करके करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय। अब यहाँ हम दे देते हैं, पहले हम एम्प्लॉय का नेम स्टोर करवा रहे हैं, उसके बाद हम उसका कोड स्टोर करवा रहे हैं, उसके बाद हम उसकी सैलरी स्टोर करवा रहे हैं, देन उसका ग्रेड स्टोर करवा रहे हैं और लास्ट में हम उसका जेंडर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगेन हम हमारा कीवर्ड मेंशन करेंगे दैट इज वैल्यूज। और अब हम यहाँ वैल्यू जो है वो किस ऑर्डर में देंगे? जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर नेम्स की लिस्ट दी है, यानी कि सबसे पहले हम एम्प्लॉय का नेम देंगे। एम्प्लॉय का नेम हम ले लेते हैं अमन। कैरेक्टर वैल्यूज जो है वो हमेशा कोट्स में होती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। नेक्स्ट हमें उसका कोड एंटर करना है, तो इसका कोड हम ले लेते हैं 1003। नेक्स्ट हमें उसकी ग्रॉस सैलरी एंटर करवानी है, तो इसकी ग्रॉस सैलरी हम ले लेते हैं 5000।
उसके बाद आपको उसका ग्रेड देना है, तो इसका ग्रेड हम ले लेते हैं E3। उसके बाद लास्ट में हमें उसका जेंडर स्टोर करवाना है, तो अमन ऑब्वियसली ये क्या होगा, मेल जेंडर होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंड एंटर। तो देखिए आपकी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि हमने यहाँ इन कॉलम्स का ऑर्डर चेंज किया तो ये डाटा टेबल में कैसे इंसर्ट होगा। तो टेबल में ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इंसर्ट होंगी। ई नेम की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अमन है, तो आपकी टेबल में जो ई नेम का कॉलम है वहां अमन स्टोर होगा। ई कोड वाले कॉलम में 1003 स्टोर होगा, ग्रोस वाले कॉलम में 5000 स्टोर होगा, ग्रेड वाले कॉलम में E3 स्टोर होगा और 6 वाले कॉलम में M स्टोर होगा। तो अब इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए 3 रो जो है वो हमारे डाटा में इंसर्ट हो गई हैं। अब इसके बाद जो है पहले तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ कि जब हमें टेबल में रोज इंसर्ट करनी है तो आपको लग रहा होगा हमें कितनी सारी टाइपिंग करनी पड़ रही है। तो अगर आप इतनी सारी टाइपिंग करने से बचना चाहते हैं तो उसका आपके पास एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि आप जो है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसके कीबोर्ड में आपके पास जो एरो कीज होती हैं तो वहां अप और डाउन एरो की का यूज करके आप कमांड्स को जो है कॉपी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एरो की प्रेस करेंगे आपकी अबव क्वेरीज जो है आपके सामने शो होती जाएंगी। जैसे मैंने 1 टाइम एरो की प्रेस किया तो ये देखिए जो मेरी रिसेंट कमांड थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वो आ गई। अगर मैं एक और बार एरो की प्रेस करती हूँ तो उससे ऊपर वाली जो मेरी कमांड थी यानी कि इंसर्ट टू एम्प्लॉय ई कोड ई नेम, ये वाली क्वेरी जो है वो आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं एक और बार इसे लूंगी तो अगेन हमने ये स्टार वाला एग्जीक्यूट किया था। एक और बार आप अब क्वेरी लेंगे तो आपकी जो उससे लास्ट क्वेरी थी वो आ गई। इसी तरीके से अब अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी तो फिर से वापसी आप बैकवर्ड आते जाएंगे, यानी कि इस क्वेरी के बाद जो एग्जीक्यूट हुई थी सेलेक्ट स्टार हुई थी, फिर से डाउन एरो की करी तो ये ई कोड ई नेम वाली फिर से डाउन एरो की तो सेलेक्ट स्टार, उसके बाद डाउन एरो की तो ये ई नेम ई कोड वाली आपकी क्वेरी थी, उसके बाद अगेन डाउन क्वेरी की तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय थी। और अब अगर आप डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट क्वेरी आपकी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ही थी। तो अब अगर मुझे अपनी टेबल में 4th रो इंसर्ट करवानी है तो मैं ऊपर वाली किसी भी क्वेरी की हेल्प से कर सकती हूँ। सपोज इस क्वेरी को ही ले लेती हूँ। इस क्वेरी में हम क्या करेंगे, अपनी सिर्फ वैल्यूज जो है वो चेंज कर देंगे, बाकी सारी क्वेरी तो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ अमन की जगह हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं नीता। एम्प्लॉय कोड हम इसका ले लेंगे 1004, सैलरी हम इसकी कर देते हैं 10,000, डिपार्टमेंट इसका हो जाएगा E1 और इसका जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल। तो ये देखिए बस इतनी टाइपिंग करनी पड़ी, एंटर और आपकी रो इंसर्ट हो गई। आप डाटा वेरीफाई करना चाहते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एंटर, तो ये देखिए 4 रोज इंसर्ट हो गई। अगेन आपको न्यू रो एंटर करनी है तो हमने फिर से इस क्वेरी को कॉपी किया और यहाँ पे जो है हम क्या टाइप करेंगे, अब फिर से इसे एडिट करते चलेंगे। यहाँ पे अब नेम हमें देना है तो नेम हम ले लेते हैं, यहाँ पे नेम हमने ले लिया नितिन। एम्प्लॉय कोड हो जाएगा आपका 1004, सॉरी 1004 आप ऑलरेडी ले चुके हैं यानी कि 1005 हम इसका एम्प्लॉय कोड ले लेते हैं। सैलरी हम यहाँ ले लेते हैं 11,000, ग्रेड हम दे देते हैं E1 अगेन और जेंडर जो है वो मेल ही रहेगा तो एंटर, तो ये रो आपकी इंसर्ट हो गई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एग्जीक्यूट कीजिए और डाटा चेक कीजिए तो देखिए 5 रोज जो है वो आपके डाटा में इंसर्ट हो चुकी हैं, आपकी टेबल में इंसर्ट हो चुकी हैं। अब एक और यूज क्या होता है कॉलम लिस्ट प्रोवाइड करने का, कि मान लीजिए आप सारे कॉलम्स की वैल्यू एंटर नहीं करना चाहते। एम्प्लॉय टेबल जो थी वो आपकी सबसे सिंपलेस्ट टेबल थी क्योंकि इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट आपके पास नहीं है, इवन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी हमने इस पे नहीं लगाया हुआ। तो इस टेबल में आप किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू एंटर कीजिए, किसी भी कॉलम को एम्प्टी छोड़िए, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। तो यहाँ पे कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करने का एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर आप सारे कॉलम्स की वैल्यू नहीं देना चाहते, आपको सिर्फ 2 कॉलम्स की, 3 कॉलम की, 1 कॉलम की वैल्यू देनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम कमांड लेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय
एम्प्लॉय के साथ हम अब उन कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिनकी हमें वैल्यू देनी है। पहले हम सारे कॉलम्स की दे रहे थे तो हमने सारे कॉलम्स की लिस्ट दे दी थी। अब अगर हम सिर्फ कुछ कॉलम्स की देना चाहते हैं तो हम उन कॉलम्स के नेम या मेंशन कर देंगे। तो सपोज हम सिर्फ ई कोड, ई नेम और उसकी सैलरी यानी कि ग्रॉस, सिर्फ ये 3 वैल्यूज जो है हम एंटर करवाना चाहते हैं। ना हमें उसका ग्रेड पता है और ना ही हम उसका जेंडर डिस्क्लोज कर रहे हैं, राइट। तो अब इसमें हम वैल्यूज एंटर करेंगे, तो वैल्यूज, और अब यहाँ वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे। ई कोड हम दे देते हैं 1007, ई नेम हम दे देते हैं अमित, और सैलरी यहाँ पे हम दे देते हैं 9000। ये डिजिट है तो कोट्स की जरूरत नहीं है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो ये रो आपकी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। अब आप डाटा चेक कीजिए तो ये देखिए आपके 6 रोज हैं, लेकिन जो आपकी ये लास्ट रो आपने इंसर्ट की है, इस रो में हमने जो है सिर्फ 3 वैल्यूज एंटर करवाई थी, तो वो उन्हीं 3 कॉलम्स में एंटर हुई है। बाकी 2 कॉलम्स में आपका क्या शो हो रहा है, नल शो हो रहा है। तो जब हमें सारे कॉलम्स की वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है और जिस सीक्वेंस में हमारे कॉलम टेबल में स्टोर्ड हैं उसी सीक्वेंस में हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ उसी केस में आपको कॉलम्स की लिस्ट देने की जरूरत नहीं है और आप वहां कमांड यूज कर सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और फिर आप सारे कॉलम्स की वैल्यू देंगे और उसी ऑर्डर में देंगे जिस ऑर्डर में टेबल में स्टोर है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि अगर आपको कॉलम्स की सीक्वेंस याद नहीं है या फिर अगर आपको सिर्फ कुछ ही कॉलम्स की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो उन सभी केसेस में आप कॉलम्स की लिस्ट जो है वो टेबल नेम के साथ प्रोवाइड करेंगे। अब मान लीजिए आप सिर्फ ई कोड और ई नेम जो है एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्वेरी क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कौन कौन से कॉलम की वैल्यू हम चाहते हैं, ई कोड एंड ई नेम। तो वैल्यूज ई कोड हम दे देते हैं 1006 और ई नेम हम दे देते हैं यहां पे सुमित, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो ये देखिए आपकी रो एंटर होगी। डाटा चेक कीजिए, इस बार सिर्फ ई कोड और ई नेम आपने एंटर किया है, बाकी तीनों एंट्रीज जो हैं वो क्या है, नल है। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल्स में डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। टेबल में डाटा एंटर करवाने के और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट पहले हम एक बार बुक से देख लेते हैं। ये सिंपलेस्ट पार्ट जो है, बिगनिंग की थ्योरी जो है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम बाकी मेथड्स से टेबल में डाटा एंटर करवाना सीखेंगे कि हमें किसी और टेबल का डाटा पिक करना है या फिर किसी टेबल का डाटा कॉपी करना है एज इट इज, वो सब भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ जब हमारी टेबल पे जो कंस्ट्रेंट लगे हैं उन टेबल्स में भी हम डाटा एंटर करना सीखेंगे कि वो वैल्यूज जो है कैसे एरर देती हैं। या फिर कंस्ट्रेंट वाला पार्ट मैं एक बार आपको करके ही दिखा देती हूँ, उसके बाद ही हम जो है वो थ्योरी वाले सेक्शन पे जाएंगे। इसके लिए हम हमारी टेबल EMPL जो है वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम कमांड देंगे डिस्क्राइब EMPL। तो ये EMPL का स्ट्रक्चर है हमारे पास। EMPL के स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय नंबर है वो प्राइमरी की डिक्लेयर्ड है, साथ ही साथ एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और सैलरी, इन तीनों में नल वैल्यूज अलाउड नहीं है, यानी कि इन तीनों को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इन तीनों में वैल्यूज एंटर करना नेसेसरी है। एम्प्लॉय नंबर क्योंकि प्राइमरी की है तो उसकी वैल्यू रिपीटेड नहीं हो सकती। कमीशन में नल वैल्यू हो सकती है, डिपार्टमेंट नंबर में नल वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर को देख के पता नहीं चल रहा, बट अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा जब हमने टेबल क्रिएट की थी तो वहां हमने सैलरी पे कंस्ट्रेंट लगाया था दैट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 2000। 2000 से कम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं होगी। तो इन्हीं सारे कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस टेबल में डाटा जो है वो एंटर करना पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज EMPL। अब फर्स्ट टाइम जो है इनफैक्ट इसमें हम लिस्ट के साथ ही करते हैं। हम यहाँ लिस्ट दे देते हैं EMP नंबर कॉमा ई नेम
कॉमा सैलरी, कॉमा कमीशन, कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। स्पेस वैल्यूज, राउंड ब्रैकेट। अब आप इन सब की वैल्यूज देंगे। एम्प्लॉय नंबर हम ले लेते हैं 101, एम्प्लॉय नेम हम ले लेते हैं यहाँ पे अनुज, इसके बाद सैलरी हम ले लेते हैं 5000, इसके बाद कमीशन हम ले लेते हैं 200 रुपीज, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर हम दे देते हैं 10, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो आपकी टेबल में एक रो जो है इंसर्ट हो गई, आप चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, सेमीकोलन, एंटर। तो आपकी टेबल में ये रो जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। अब आप देखिए अपनी टेबल का स्ट्रक्चर, आपका जो डाटा टाइप था वो डेसिमल टाइप था और डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट तक था। तो देखिए आपकी सैलरी और कमीशन 2 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है वो शो हो रहे हैं। तो अब हम इसमें जो है सेकेंड रो इंसर्ट करेंगे। तो हम जो है क्वेरी कॉपी कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ एरो की। बट इस बार जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी की वैल्यू जो है वो एंटर करें। पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हमारी क्वेरी परफेक्टली रन करेगी या नहीं करेगी। तो आप मुझे सोच के आंसर बताएं या फिर आप खुद के पास ही रखिए। बट अभी आगे वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लीजिए कि क्या जब मैं यहाँ ये वैल्यूज़ दूंगी, मैं वैल्यूज़ एंटर कर देती हूँ। एम्प्लॉय नंबर मैं 102 दे देती हूँ, एम्प्लॉय नेम मैं दे देती हूँ यहाँ पे राज, और सैलरी मैं यहाँ पे दे देती हूँ 3000। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी तो क्या ये क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, ये आप अच्छे से सोचिए और फिर वीडियो को प्ले करके आगे देखिए। तो जब मैं इसे एंटर करूंगी तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। ये देखिए, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी हमने एंटर की है, तो कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर में क्या एंटर हो जाएगा, नल एंटर हो जाएगा। और आपने स्ट्रक्चर देखा है, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर में नल अलाउड है, तो इसलिए ये क्वेरी परफेक्टली वर्क करेगी। आप डाटा चेक कीजिए तो ये देखिए इन तीनों कॉलम्स में वैल्यू आ गई और कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर क्या हो गया, नल हो गया। अब मैं दोबारा से इस टेबल में डाटा इंसर्ट कर रही हूँ। तो मैं सारे कॉलम्स में डाटा इंसर्ट कर रही हूँ, बट वैल्यूज जो है वो मैं क्या दे रही हूँ, मैंने एम्प्लॉय नंबर दे दिया 101 अगेन। मैं यहाँ पे नेम जो है वो दे देती हूँ राहुल, सैलरी हम दे देते हैं 4000, कमीशन हम इसका दे देते हैं 400 और ये डिपार्टमेंट नंबर 20 में वर्क कर रहा है। तो जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगी तो क्या ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और फिर वीडियो को प्ले करके देखिए। तो मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इस क्वेरी में आपको एरर मिलेगा। अब एरर आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नंबर क्या दिया है 101, जबकि ये आपकी टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जो आपका अनुज एम्प्लॉय था उसे भी एम्प्लॉय नंबर 101 मिला था और एम्प्लॉय नंबर जो है वो आपकी प्राइमरी की है और उसमें जो है वो वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर प्रेस किया और ये देखिए आपको एरर मैसेज मिला, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की EMPL.primary कि एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की में आप डुप्लीकेट एंट्री 101 एंटर करना चाह रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे आपको एरर आ रहा है। आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये डाटा टेबल में इंसर्ट नहीं हो सकता। तो चलिए हम इस क्वेरी को करेक्ट करते हैं। हम यहाँ एम्प्लॉय नंबर दे देते हैं 103, क्योंकि 101 और 102 हमारी टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे, 103 देंगे। एंटर प्रेस कीजिए। अब आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। आप चाहें तो टेबल का डाटा चेक कीजिए। ये देखिए अब आपके टेबल में 3 रोज जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। अब इसके बाद सपोज कीजिए मैं एक नई रो इंसर्ट कर रही हूँ अपनी टेबल में और यहाँ पे जो है मैं क्या कर रही हूँ, मैं सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही। तो हम ये वैल्यूज सारी जो हैं वो हटा देते हैं। यहाँ से मैं ये सैलरी वाला कॉलम जो है वो इरेज कर देती हूँ, यानी कि मैं सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो वैल्यूज एंटर करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर हम दे देते हैं 104 दे देते हैं,
एम्प्लॉय नेम हम दे देते हैं यहाँ पे रीटा। उसके बाद हमें क्या देना है, हमें कमीशन देना है, तो कमीशन हमने ले लिया 500। और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर, ये हमारे डिपार्टमेंट नंबर 30 में वर्क कर रही है। तो जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी तो क्या ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी? जी नहीं, ये क्वेरी भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसमें आपकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल क्यों नहीं होगी? यहाँ पे आपको क्या एरर मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है वो ब्लैंक है और सैलरी वाला कॉलम आपका एम्प्टी नहीं हो सकता क्योंकि उसे आपने नॉट नल डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसमें आपकी नल वैल्यू नहीं आ सकती और इसीलिए ये आपको एरर मैसेज देगा। तो एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आया। फील्ड सैलरी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि जो फील्ड सैलरी है उसके लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर्ड नहीं है और वो नॉट नल है तो उसमें नल भी नहीं आ सकता। तो इसलिए ये क्वेरी आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो हम इस क्वेरी को दोबारा से रन करेंगे विद सैलरी। हम पहले यहाँ कॉलम्स की लिस्ट में जो है सैलरी ऐड कर देते हैं और अब हम यहाँ सैलरी की वैल्यू भी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए इसकी सैलरी है 7000। अब हम इसे एंटर करेंगे तो देखिए क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। सेलेक्ट की हेल्प से हम डाटा चेक करेंगे तो ये डाटा देखिए आपका सक्सेसफुली एंटर हो गया है, राइट। तो इस तरीके से जो है ना तो हम प्राइमरी की रिपीटेड वैल्यू डाल सकते हैं, ना ही हम नॉट नल वैल्यूज को, नॉट नल कॉलम्स को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक और रो इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो है हम हमारी डिटेल्स डालेंगे। एम्प्लॉय नंबर हम ले लेते हैं 105। एम्प्लॉय नेम हम ले लेते हैं जैंग। उसके बाद सैलरी हम ले लेते हैं 1000 रुपीज और कमीशन हम ले लेते हैं 100 रुपीज एंड डिपार्टमेंट नंबर हम ले लेते हैं 10। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये क्वेरी आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगी। अब जब मैंने आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखाया तो वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो डिस्क्रिप्शन में शो नहीं होता, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उन्हें ये पता होगा कि जब हमने ये टेबल क्रिएट की तब हमने इस पे एक चेक कंस्ट्रेंट लगाया था दैट सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 2000। तो यहाँ पे मैंने सैलरी एंटर की है 1000, तो यानी कि ये क्वेरी भी जो है हमें एरर प्रोवाइड करेगी। तो एंटर प्रेस किया तो ये सॉरी हमने सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। एंटर, ये देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिला, चेक कंस्ट्रेंट EMPL चेक 1 इज वायलेटेड, यानी कि जो हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है वो वायलेट हो रहा है। हमने चेक कंस्ट्रेंट क्या लगाया था कि सैलरी जो है वो 2000 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम इस क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और सैलरी हम यहाँ दे देते हैं 3000। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा। सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से जो है हम इसे चेक करते हैं तो ये देखिए ये रो जो है आपके डाटा में इंसर्ट हो गई। तो आई होप कि आपको डाटा इंसर्ट करना जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे कंस्ट्रेंट्स के अगेंस्ट आपको एरर मैसेज मिलते हैं वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम एक बार बुक से जो है वो थ्योरी पार्ट देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। As you know that DML data manipulation language division of SQL is dedicated to manipulating data in one way or another। जो DML commands हैं वो किस पर्पस के लिए डेडिकेटेड हैं, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। This section is going to talk about various DML commands that are used for changing data in tables. Of these commands, insert into command is used for entering data into tables। तो जो insert into command है वो tables में डाटा एंटर करने के लिए यूज होती है। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है। insert data into tables, values are placed in and removed from attributes of a relation with 3 DML commands: insert, delete and update। जो ये 3 कमांड्स होती हैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, इन 3 कमांड्स की हेल्प से जो है हम टेबल्स में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स में डाटा को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। These are all referred to in SQL as update commands in generic sense।
In our text, lowercase update will indicate these commands generically and the uppercase for the keyword update. अब यहाँ जो ये टेक्स्ट बुक में जो थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी में अगर कहीं पर लोअर केस में अपडेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो जनरल इंग्लिश वाला अपडेट यूज कर रहे हैं कि डाटा को अपडेट करने के लिए, और अगर कैपिटल लेटर्स में अपडेट लिखा हुआ है तो यानी कि वो एसक्यूएल का अपडेट कीवर्ड की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इंसर्ट इनटू कमांड की इंसर्ट इनटू कमांड जो है वो क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। द रोज आर एडेड टू रिलेशंस यूजिंग इंसर्ट कमांड ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल की इंसर्ट कमांड का यूज करके टेबल्स में जो है रोज इंसर्ट की जाती हैं। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इंसर्ट टेक्स द फॉलोइंग सिंटेक्स, और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इंसर्ट की उसके लिए उसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यानी कि जिस टेबल में आपको डाटा एंटर करना है, कॉलम्स लिस्ट यानी कि जिन जिन कॉलम्स की वैल्यू आपको एंटर करनी है उन कॉलम्स की आप लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद वैल्यूज कीवर्ड, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट में जो कॉलम्स की लिस्ट आपने यहाँ दी है उस लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप यहाँ एंटर करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू एंटर अ रो इनटू एम्प्लॉय टेबल डिफाइंड अर्लियर यू कुड यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बुक में इन्होंने दो तरह की एम्प्लॉय टेबल ली थी, जो अपने एक हमने प्रैक्टिकली जो एक एम्प्लॉय टेबल देखी और एक ईएमपीएल टेबल देखी, वो उससे दोनों को ही ये एम्प्लॉय टेबल ही कंसीडर करते हैं। तो इस बुक में काफी सारी आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑल्दो ये लेटेस्ट एडिशन है फिर भी इसमें मिस्टेक्स जो हैं, मिस्टेक्स के साथ साथ ऑर्डर भी थोड़ा सा इस तरीके से गिवन है कि स्टूडेंट्स को जो है वो समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं ये जो एग्जाम्पल दिया है कि एम्प्लॉय टेबल में डाटा एंटर हो रहा है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एंड देन वैल्यूज। अब यहाँ पर जो है इन्होंने कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन थी कॉलम लिस्ट, तो यानी कि ये ऑप्शनल है और ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा ही चुकी हूँ। और यहाँ जो है ऑर्डर हमारा सेम रहेगा जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स प्रेजेंट हैं आपकी टेबल के अंदर। तो पहले ई कोड, देन ई नेम, देन जेंडर, देन ग्रेड एंड देन सैलरी। वन बाय वन आपने सबकी वैल्यूज जो है प्रोवाइड की, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये आपका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। See the order of value matches the order of columns in the create table command of employee। जो employee की create table command है उसमें भी आपके columns का यही order है जिस order में यहाँ values लिखी गई हैं। The same can be done with an alternate command as shown below। यहाँ पर आपको एक alternate option जो ये दिया गया है, इस command से भी आप ये डाटा जो है एंटर करवा सकते हो। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यहाँ कॉलम नेम्स दिए, ई कोड, ई नेम, जेंडर, ग्रे एंड ग्रॉस, और उसके बाद वैल्यूज और फिर उन कॉलम्स की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इंसर्ट की। तो ये वाली कमांड भी जो है वो आपकी सेम एक्शन परफॉर्म करेगी जो कि आपकी ये वाली कमांड कर रही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहां हमने कॉलम्स की लिस्ट नहीं दी और इस कमांड में हमने कॉलम्स की लिस्ट दी है। The insert statement adds a new row to employee giving a value for every column in the row। जो insert statement है वो employee table की रो में जो है हर कॉलम के लिए वैल्यू को insert कर रही है। Note that the data values are in the same order as the column names in the table। जब हम कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते तो जो डाटा वैल्यूज हम ऐड करते हैं वो उस सेम ऑर्डर में होती हैं जिस ऑर्डर में हमारे कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर। डाटा कैन बी एडेड ओनली टू सम कॉलम्स इन अ रो बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम्स एंड देयर डाटा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कुछ ही कॉलम्स के अंदर डाटा ऐड करना है किसी पर्टिकुलर रो में, तो उस केस में आपको कॉलम नेम और उनका डाटा जो है दोनों मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कॉलम नेम मेंशन नहीं करते तो आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू जो है वो देनी नेसेसरी होती है, अदरवाइज आपको एरर मैसेज शो होगा। तो अगर आप सिर्फ कुछ ही कॉलम्स में वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉलम्स की लिस्ट जो है वो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। For instance, if you want to insert only e code, e name and sex column, you use the command। अगर आपको आपकी टेबल के सिर्फ 3 कॉलम्स में वैल्यू एंटर करवानी है, एम्प्लॉय का कोड एंटर करवाना है, एम्प्लॉय का नेम और उसका जेंडर, ये 3 वैल्यूज जो है वो एंटर करवानी है, और बाकी का जो आपका ग्रेड और ग्रॉस वाला कॉलम है उसमें आपको वैल्यूज नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम कमांड क्या देंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। उसके बाद हम हमारे तीनों कॉलम्स का नेम मेंशन करेंगे जिनकी वैल्यू हमें इंसर्ट करवानी है, उसके बाद वैल्यूज कीवर्ड और फिर उन तीनों कॉलम्स की वैल्यू जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। The columns that are not listed in the insert command will have their default value
if it is defined for them, otherwise null value। अब जिन कॉलम्स की वैल्यू हमने इंसर्ट कमांड के अंदर प्रोवाइड नहीं की, जैसे कि इस केस में हमने ग्रेड और ग्राफ की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो अगर उन दोनों कॉलम्स के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने दी होगी विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, तो वो वैल्यू आपकी टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। और अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं अप्लाई किया हुआ तो उस केस में जो है नल वैल्यू आपकी टेबल में एंटर हो जाएगी। If any other column that does not have a default value and is defined not null is skipped or omitted, an error message is generated and the row is not added। तो अब अगर आपकी टेबल में कोई ऐसा कॉलम है, इंसर्ट करते टाइम आपने कोई ऐसा कॉलम स्किप कर दिया जिसकी टेबल में कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो उस केस में आपका क्या एंटर होता है? नल एंटर होता है। बट अगर आपका वो कॉलम जो है वो नॉट नल डिफाइंड हुआ है, तो उस केस में तो आप उसमें नल भी एंटर नहीं कर सकते, तो ना तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू है ना उसमें नल एंटर हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा? आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा दैट यू कांट लीव द फील्ड एम्प्टी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे ये दिया गया है कि एक और जो आपकी एम्प्लॉय टेबल थी जिसका स्ट्रक्चर ये है, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर आईडी। आपको इस टेबल में जो है ये डाटा इंसर्ट करवाना है, और ये डाटा आपको किस ऑर्डर में इंसर्ट करवाना है कि पहले आप फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स जो है वो आप अपनी टेबल में इंसर्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट 2 रोज जो है विदाउट मेंशनिंग द कॉलम लिस्ट, यानी कि इंसर्ट की हेल्प से ही, लेकिन कॉलम लिस्ट आप अप्लाई नहीं, कॉलम लिस्ट मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज की हेल्प से आप नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स एंटर करवाएंगे। उसके बाद जो 4th रिकॉर्ड है उसमें आप सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम एंटर करवाएंगे, और जो 5th रिकॉर्ड है उसमें आप सिर्फ आईडी यूजर आईडी और लास्ट नेम जो है वो एंटर करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये कमांड भी जो आपको है वो दी गई है। तो फर्स्ट जो है वो सिंपल इंसर्ट क्लॉज की हेल्प से, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और फिर यहाँ पे कॉलम्स की लिस्ट दी, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर आईडी सैलरी वैल्यूज, और उसके बाद जो वैल्यूज थी आप इसे टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो में हमारी वैल्यूज क्या थी? 1 डिम जोसेफ जे डिम एंड 5000, और वही एंट्रीज यहाँ पे हैं 1 डिम जोसेफ जे डिम एंड 5000। उसके बाद सेकंड रो जो है, सेकंड और थर्ड यानी कि नेक्स्ट 2 रिकॉर्ड्स जो है आपको बिना कॉलम लिस्ट के इंसर्ट करवाने थे। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, और जो है लिस्ट मेंशन नहीं की, उसके बाद वैल्यूज, और वैल्यूज जो है सेकंड रो की वो क्या क्या है? 2 जगन्नाथ मिश्रा JN मिश्रा 4000। तो यहाँ एंट्रीज भी आपकी यही है, 2 जगन्नाथ मिश्रा JN मिश्रा एंड 4000। सिमिलरली थर्ड रिकॉर्ड भी आपको इसी तरीके से इंसर्ट करवाना था। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज सिद्धार्थ 3 सिद्धार्थ मिश्रा S मिश्रा 8000, जो कि आपकी यहाँ पे ये थर्ड रो थी, 3 सिद्धार्थ मिश्रा S मिश्रा 8000। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेरी थी आपकी, उसमें आपको बोला था कि 4th रिकॉर्ड आपको कैसे एंटर करवाना है कि सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम एंटर करवाना है। तो उसके लिए आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी कोमा फर्स्ट नेम, और यहाँ हमने वैल्यूज दे दी 4 कोमा शंकर, क्योंकि हमें सिर्फ आईडी और फर्स्ट नेम की वैल्यू देनी थी। उसके बाद जो 5th रिकॉर्ड आपको एंटर करवाना है उसमें आपको आईडी यूजर आईडी और लास्ट नेम देना है। तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पे एंटर करवाई इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी यूजर आईडी एंड लास्ट नेम। तो आईडी जो थी 5th उसमें वो थी 5, एंड लास्ट नेम जो यूजर आईडी जो थी आपकी वो थी बी गौतम, और जो आपका लास्ट नेम था वो था बुद्धा। तो इस तरीके से ये 5 क्वेरीज जो हैं वो हमने एग्जीक्यूट करवाई। क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो हैं वो हम प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं, तो आई होप कि इनमें से किसी भी क्वेरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी अगर आपको यहाँ पे किसी भी क्वेरी में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर पाऊँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा, As you know that following command is used to insert a new row with values for all columns of the table। तो insert into table name values, ये जो कमांड है ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें अपनी टेबल के सारे कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करवानी हो। And the following insert into command allow you to insert a new row with values of selected column। और जब आप टेबल नेम के साथ कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आप सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू भी जो है वो एंटर करवा सकते हैं। दैट इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम्स लिस्ट एंड देन वैल्यूज एंड देन वैल्यू लिस्ट।
Let us now learn how you can insert null, date values and date from other tables. तो अब ये जो है ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि हम अपनी टेबल में नल जो है वो अभी तक तो नल जो है वो बाय डिफॉल्ट एंटर हो रहा था जिस कॉलम को आपने एम्प्टी छोड़ दिया, लेकिन अगर आपको खुद से उसमें नल वैल्यू एंटर करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, डेट्स हम कैसे एंटर करते हैं, किसी दूसरी टेबल से डाटा अपनी टेबल में कैसे कॉपी करते हैं, ये सारी जो क्वेरीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम स्मॉल पार्ट्स में कर रहे हैं, एक पार्ट जो है एक वीडियो में जो है एक ही पार्ट कवर कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कंटेंट कैसा लगा, कितना समझ आया, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे वीडियोस जो है वो कंटिन्यू कर सकूं। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ताकि मैं आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाऊँ। हम जो है आपका इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का टर्म 2 का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और जो आपका प्रैक्टिकल फाइल के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इन डिटेल कवर करेंगे, तो ताकि सिलेबस का कोई भी पोर्शन जो है वो आपसे मिस आउट ना हो, उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उसके साथ साथ जो है हम ट्राई करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको यूजफुल हो, PDF वगैरह, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।